गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे जो आपके एमएससी प्री के अंदर जो पेपर नंबर सेकंड चलता है, सेकवाट यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर नंबर सेकंड है। अदर यूनिवर्सिटी के अंदर आप चेक कर लेना, जो भी अदर यूनिवर्सिटी से हैं वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि कई में को ये हो सकता है किसी में फर्स्ट दे रखा हो, किसी में थर्ड पेपर दे रखा हो, किसी में यूनिट भी चेंज कर देता है, तो वो आप देख लेना। लगभग चलती सभी जगह है। इसमें आपके पास दो बुक आती हैं। बुक का नाम पता है कौन सी? एक तो जो चल रही है वही है टोपोलॉजी, और दूसरी कौन सी है? मेजरेबल। पता है सभी को? हाँ, लेकिन नाम चेंज हो जाता है। पेपर का नाम क्या होता है? पेपर का नाम आता है इसमें कौन सा? रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस वो जो मेजरेबल वाली है वही है। एंड कौन सा आएगा? टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी हमारे पास चल रही है। रियल एनालिसिस बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रियल एनालिसिस पर भी बेस्ड है। जो आपने पढ़ी है ना सेकेंड ईयर के अंदर, तो उसकी 2 यूनिट उसी पर बेस्ड है। टोपोलॉजी वाली यूनिट इजी हैं, वो आपने डिस्कस। इसके बाद जो मेजरेबल वाली यूनिट है वो थोड़ी सी आपको समझने वाली पड़ेंगी, क्योंकि रियल से रिलेटेड है और उसका भी थोड़ा सा हाई लेवल आएगा। रियल जो आपने पढ़ी उसका हाई लेवल होगा, तो यहाँ पर ये वाली आपको समझनी पड़ेगी। ये ज़्यादा इसको समझने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग ने ज़्यादा एक्सरसाइज करवानी पड़े सी, तो आराम से समझ में आ जैसी। वैसे जब कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, हाँ मैं समझा दे उसे आराम से, कोई दिक्कत को नहीं। रियल एनालिसिस की भी जो यूनिट है आराम से समझ में आएंगी पढ़ोगे तो। टोपोलॉजी, इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 4 चल रही थी और जिसमें हमने कुछ थ्योरम डिस्कस की थी। अब T0 स्पेस पढ़ा था, उसकी हमने एक थ्योरम भी डिस्कस कर ली थी। जो नेक्स्ट जो थ्योरम है T0 स्पेस की थ्योरम है। T0 स्पेस मैंने आपको बता दिया, और नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी? एवरी सब स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम दे रखी है एवरी सब स्पेस ऑफ T0 स्पेस। एवरी सब स्पेस ऑफ T0 स्पेस इज T0। आपको प्रूफ करना है, अगर आपको कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, उसका यहाँ पूरा स्टेटमेंट पढ़ना। अब कहीं का तो कौन समझ में गुरु जी दे रखो कि प्रूफ क्या करना है, पहले ये पता होना चाहिए गिवन क्या है और प्रूफ क्या है। एवरी सब स्पेस ऑफ, अब सब स्पेस होगा तो किसी न किसी, क्योंकि यहाँ पर टोपोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सब स्पेस वो मत लिया गुरु जी और दूसरा वेक्टर स्पेस दे रखा वहाँ उसका सब। टोपोलॉजी में वेक्टर स्पेस मत घुसेड़ दियो। अगर टोपोलॉजी में आपने वेक्टर स्पेस लगा दिया तो वही अगले वाला पहले ही समझ जाएगा, वो पहले 0 नंबर दे देगा। हाँ, कि कलाकार तो अच्छो पाती है, वो पहले समझ जाएगा। वो लाग रहे हो जुगाड़ करन के तो पक्का चल जैसी। हाँ, जो पापा की परी हैं बन को भी पता चल जैसी। कहीं यहीं को नहीं भाभी पढ़ो जोर को कहीं बनाया बावड़ा बनाओ टीचर ने, यही गलती होती है मेन, क्योंकि वहाँ पर सब स्पेस आता है। आप अलजेब्रा वाली कंडीशन लिख देते हैं। अरे आपको पता है टोपोलॉजी के बारे में पूछ रहा है तो टोपोलॉजी का होगा, तो सबसे पहले कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, उसका सब स्पेस होगा। सब स्पेस की मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस T0 स्पेस है तो सब स्पेस भी क्या होगा? T0 स्पेस दे रखा ना यहाँ पर, उसका जो सब स्पेस होगा वो भी कौन सा होगा? T0 स्पेस होगा। ये आपको प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलेंगे। लेट हमने ले लिया X2, ये हमने क्या ले लिया? BA टोपोलॉजिकल स्पेस। वैसे आराम से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, पर आराम वाला काम है, अब बचा नहीं, टाइम कम है तो, लेकिन पूरी लैंग्वेज, क्योंकि उसमें एक थ्योरम, एक लेक्चर में एक ही थ्योरम हो पाते हैं। अब आपको थ्योरम करा दी 5 या 6 लेक्चर में, कम से कम 12 या 13। ये इतने लेक्चर में कम से कम कितनी थ्योरम होती? इसके लिए कितने? कम से कम उतने ही लेक्चर लगते, एक लेक्चर में लगभग एक ही थ्योरम। लेट एक्स टू भी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, एंड हमने कौन सा ले लिया? इसका सब स्पेस। एंड Y2 X2 ले लिया, Y2 ले लिया, Y2 ही होता है। Y2 X2 इज सब स्पेस ऑफ, ये सब स्पेस ले लिया। लेट एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस, उल्टा ले लिया क्या? एक मिनट, उल्टो हो रहा है। उल्टो क्या है? आधा का तो समझ में को नहीं क्या उल्टो है। T0 स्पेस पे तो दे रखे हैं, ये लेके चलेंगे। लेट टोपोलॉजिकल स्पेस
टोपोलॉजिकल स्पेस कौन सा, स्पेस x2, और ये हमने ले लिया कौन सा, एज T0 स्पेस। ये हमने कौन सा ले लिया, T0 स्पेस ले लिया, ठीक है। एंड y2 ये हमने क्या ले लिया, इसका सब स्पेस ले लिया, y2 इज सब स्पेस किसका ले लिया, ऑफ x2 का, जो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है उसका सब स्पेस कौन सा ले लिया हमने, y2 ले लिया। अगर सब स्पेस है तो कंडीशन होती है देन सब स्पेस के लिए आपको लिखवाई थी y सबसेट होगा किसका, y2 या 2y, ये मान लो यहाँ पर x2 ले लिया तो y2y, एक ही बात है 2 लिखो या 2y कोई फ़र्क नहीं, y2y मान लो। y सबसेट होता है किसका, x का, एंड जो 2y होता है वो डिफाइंड होता है, 2y इज़ डिफाइंड, बताया था सब स्पेस की डेफिनेशन लिखवाई थी उस कंडीशन। 2y डिफाइंड होता है अगर g टो के किसी भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन लोगे y के साथ तो किसका एलिमेंट आता है, टो y का एलिमेंट, टो का एलिमेंट है g, और उसका इंटरसेक्शन लोगे y के साथ तो किसका एलिमेंट आता है, टो y का एलिमेंट आता है। ये हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो होगा वो भी कौन सा होगा, T0 स्पेस होगा। देन हम प्रूफ क्या करेंगे, प्रूव करेंगे जो y टो y है ये भी क्या होगा, ये एज T0 स्पेस, कौन सा स्पेस होगा, T0 स्पेस। और T0 स्पेस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इसके कोई भी दो एलिमेंट लेके चाहिए जो दोनों एलिमेंट नॉट इक्वल हो, तब एक ऐसा ओपन सेट होना चाहिए जो एक एलिमेंट को तो कंटेन करेगा लेकिन दूसरे को कंटेन नहीं करेगा, वही कंडीशन हमने ले लिया। इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, एक तो y1 ले लिया, दूसरा y2 ले लिया, किसके ले लिए, y के, विद कौन सी कंडीशन, दोनों नॉट इक्वल होंगे, मतलब y1 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, y2 के, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट है, सीधी सी ये बात है। अब यहाँ से y किसका सबसेट है, x का, तो y का प्रत्येक एलिमेंट किस में होगा, y का प्रत्येक एलिमेंट होगा किस में, x में। दिस इम्प्लाइज y1 और y2 दोनों ही एलिमेंट आएंगे किस में, x में, क्योंकि y किसका सबसेट दे रखा है, x का सबसेट था ना, तो y का प्रत्येक एलिमेंट किस में होगा, x में। साथ में वही कंडीशन है y1 नॉट इक्वल है y2, अब नॉट इक्वल है x के एलिमेंट आ गए, साथ में आपको दे ही रखा है x2, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कौन सा स्पेस दे रखा है, इज T0 स्पेस, और T0 स्पेस होगा तो इसकी हम कंडीशन, ये तो गिवन है, ये तो हम लेके चल रहे थे गिवन, तो इसकी हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी कंडीशन क्या है, कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट होगा, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G, जो किसको कंटेन करेगा, G सच दैट, किस प्रकार होगा, जो एक एलिमेंट को तो कंटेन करेगा लेकिन दूसरे को कंटेन नहीं करेगा। चाहे आपकी जो मर्जी हो वो मान लो कि हमने मान लिया वो y1 को तो कंटेन कर रहा है बट किसको कंटेन नहीं कर रहा, y2 को कंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, ओपन सेट होगा। और ओपन सेट किसका होगा, G ओपन सेट ऑफ x का ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर किसके लिए कंडीशन लिख रहे हैं, x2 के लिए, तो ओपन सबसेट होगा किसका, x का। अब आओ कंडीशन, सिंस G ओपन सेट है किसका, ओपन सेट ऑफ x, और x2 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा, देन G किसका एलिमेंट होगा, देन G एलिमेंट होगा किसका, टो का एलिमेंट होगा। G अगर एलिमेंट है टो का, तो अगर G का इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, y के साथ, तो वो एलिमेंट आएगा किसका, टो y का। यही कंडीशन थी, टो के किसी भी एलिमेंट का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो y के साथ वो किसका आएगा, टो y। इसका मतलब G इंटरसेक्शन y ओपन सेट हो जाएगा किसका, ओपन सेट होगा ऑफ किसका होगा, y का। G इंटरसेक्शन y ओपन सेट होगा y का, यही आएगा, टो y का आ गया। और टो y टोपोलॉजी थी किस पर, y पर, तो ओपन सेट होगा किसका, y का। ये कंडीशन है। अब आपको प्रूफ करनी है, ये तो ओपन सेट आ गया, जो कि y1 किस में बिलोंग कर रहा है, G में, एंड y1 किसका एलिमेंट था, y1 y का भी एलिमेंट था ना, y1 और y2 दोनों y के तो एलिमेंट लेके चले थे, तो यहाँ से
इन दोनों कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, y1 बिलोंग करेगा किसमें, G इंटरसेक्शन y में आएगा। सेकेंड कंडीशन कौन सी आएगी, y2 के लिए कंडीशन आएगी y2 एलिमेंट G का नहीं था, y तो G का एलिमेंट था, लेकिन y2 किसका एलिमेंट नहीं है, G का, और लेकिन y2 एलिमेंट y का था, एक सेट का तो एलिमेंट आ रहा है लेकिन एक का नहीं आ रहा, इसका मतलब इंटरसेक्शन में तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब y2 किस में बिलोंग नहीं करेगा, G इंटरसेक्शन y में भी नहीं आएगा। अगर एक भी सेट में नहीं आ रहा तो इंटरसेक्शन में कॉमन आ ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, एक y1 और y2 दो एलिमेंट लिए थे किसके, y के, विद कौन सी कंडीशन थी, y1 नॉट इक्वल y2, तो दो ऐसे ओपन सेट हो गए, कौन से, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, सॉरी देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, कौन सा ओपन सेट आ गया, ओपन सेट आ गया G इंटरसेक्शन y ऑफ किसका, y का, सच दैट, किस प्रकार आ रहा है, सच दैट इस प्रकार है कि जो y1 है वो G इंटरसेक्शन y में तो आ रहा है, बट y2 किस में बिलोंग नहीं कर रहा, G इंटरसेक्शन y में बिलोंग नहीं कर रहा, और ये किसकी कंडीशन होती है, T0 स्पेस की कंडीशन होती है। दिस इम्प्लाइज जो सब स्पेस होगा कौन सा, y to y, ये कौन सा हो जाएगा, इज T0 स्पेस, कौन सा स्पेस होगा, T0 स्पेस। यही आपको कंडीशन प्रूव करनी थी कि अगर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलोगे तो जो T0 स्पेस हो, एवरी सब स्पेस ऑफ T0 स्पेस इज T0, तो उसका सब स्पेस भी कौन सा होगा, T0 स्पेस हो। थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम, क्या दे रही है, इसके बाद है T1 स्पेस, T3 तक आएंगे, T1 स्पेस, इसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। T1 स्पेस की कंडीशन क्या है, अगर आपको X टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ये क्या हो, कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो, देन X कौन सा स्पेस होगा, देन इट इज़, ये कौन सा होगा, देन इट इज़ T1 स्पेस। वही कंडीशन आएगी अगर दो कोई भी इसके डिफरेंट एलिमेंट लेके चलेंगे, इफ़ x1 मान लो x2 बिलोंग टू x, दोनों क्या हो, नॉट इक्वल हो, विद x1 नॉट इक्वल x2, दोनों क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल। देन उसमें एक ओपन सेट था, यहाँ पर दो ओपन सेट होंगे, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, कोई भी हो सकते हैं, टू ओपन सेट G एंड H, क्या लिख दिया, इंटरसेक्शन लिख दिया क्या, G एंड H किस प्रकार होंगे, इस प्रकार होंगे, किस प्रकार कि एक ओपन सेट है वो तो x1 को कंटेन करेगा, दूसरा ओपन सेट किसको कंटेन करेगा, x2 का, जो x1 को कंटेन कर रहा है वो x2 को कंटेन नहीं करेगा, जो x2 को कंटेन कर रहा है वो x1 को मतलब उल्टा है, जिसमें x1 आ रहा है उसमें x2 नहीं आएगा, जिसमें x2 आ रहा है उसमें x1 नहीं आएगा। इतना ही किस प्रकार होगा, x1 अगर G में आ रहा है तो, और x2 किस में आ रहा है, S में, एंड तब कंडीशन क्या आनी चाहिए, x2 किस में बिलोंग नहीं करना चाहिए, x1 किस में नहीं आना चाहिए, H में नहीं आना चाहिए, और x2 किस में नहीं आना चाहिए, G में नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन है कि दो ऐसे ओपन सेट होने चाहिए जो सेट x1 को कंटेन कर रहा है वो x2 को कंटेन नहीं करेगा, जो x2 को कंटेन कर रहा है वो x1 को कंटेन नहीं करेगा। ये कंडीशन हो, उसमें एक ओपन सेट था, यहाँ पर दो ओपन सेट होंगे, तो वो कौन सा स्पेस हो जाएगा, T1 स्पेस होगा। ये कंडीशन है। आगे थ्योरम दे रही, क्या देख, इफ़ एंड ओनली की कंडीशन आ गई भैया, लगे रहा ना, कन्वर्स पार्ट भी आ गया यहाँ पर। क्या देख, थ्योरम दे रही, अगर x2 कोई भी आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, देन इट इज़ T1 स्पेस। हाँ, लेट x2
बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ये क्या दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस। एंड देन इट इज़, ये कौन सा स्पेस होगा, देन इट इज़ T1 स्पेस, ये T1 स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ आई डेवलप एवरी सिंगलटन सेट, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। आपको ये कंडीशन प्रूव, मतलब अगर आपको कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, अगर वो टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस हो, तब आपको प्रूव करना है एवरी सिंगलटन सेट, मतलब प्रत्येक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता हो। सिंगलटन सेट का मतलब एकल समुच्चय जिसमें एक ही एलिमेंट, वो सेट कौन सा होगा, क्लोज सेट होगा। फिर इसकी कन्वर्स कंडीशन लेके चलनी है, अगर एवरी सिंगलटन सेट क्लोज सेट हो तो वो कौन सा सेट होगा, जो स्पेस होगा टोपोलॉजिकल स्पेस वो कौन सा स्पेस होगा, T1 स्पेस हो। थोड़ा अगर ये थ्योरम समझ आ गई तो इससे आगे वाली थ्योरम भी समझ में आ जाएगी, वो इसी पर बेस्ड है, उसी की कंडीशन। क्या आएगा, क्या दे रखा है, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, जो टोपोलॉजिकल स्पेस है X2 को हम लेके चलेंगे, ये कौन सा स्पेस होगा, लेट जो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, कौन सा टोपोलॉजिकल स्पेस X2, ये कौन सा स्पेस है, इसको हमने ले लिया T1 स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस X2 इज T1 स्पेस, T1 स्पेस होगा, तब आपको कंडीशन क्या प्रूव करनी है, प्रूव करना है, प्रूव दैट कि एवरी जो सिंगलटन सेट होगा, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड, ये कौन सा होगा, क्लोज्ड होगा। हमने कोई भी एक सिंगलटन सेट ले लिया, लेट X ले लिया जिसमें एक एलिमेंट आ रहा है, सिंगलटन सेट होगा, ये हमने कौन सा ले लिया, सिंगलटन सेट, जहाँ X किसका एलिमेंट होगा, X का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि सबसेट हम X का ही लेके चलेंगे, तो X किसका एलिमेंट होगा, X का। अब आपको इसको क्लोज प्रूफ करना है, इसको क्लोज प्रूफ करने के लिए, इसको क्लोज ही तो प्रूफ करना है, क्लोज, और क्लोज प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करेंगे, इसको क्लोज प्रूफ करने के लिए किसी भी सेट को अगर आपको क्लोज प्रूफ करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट प्रूफ करते हैं, ये पहले बताया था। तो इसके कॉम्प्लीमेंट को हम क्या प्रूफ करेंगे, फॉर दिस, इसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि जो फॉर दिस देन दिस X माइनस X जो सिंगलटन सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट वो कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। ये हम इसके लिए प्रूफ करेंगे, इसके लिए हमें प्रूफ क्या करना होगा, X माइनस X होगा, इसका X का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा होगा, ओपन सेट। और ओपन सेट प्रूफ करने के लिए आप सभी को पता है NBD की कंडीशन प्रूफ की जाती है या फिर इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन, लेट, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन प्रूफ करने के लिए इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लेके चलेंगे, X किस में से ले लिया, X माइनस X में से, X तो नहीं ले सकते क्योंकि X तो यहाँ पर आ रहा है, दूसरा पॉइंट ले लिया Y, X तो आ ही रहा है, X इसमें से लोगे तो वही हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, Y है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब Y किस में नहीं होगा, X में, दो कंडीशन आएंगे। एंड X किसका एलिमेंट है, X एलिमेंट है किसका, X का, यही है, क्योंकि दोनों ही X के सबसेट हैं, ये भी किसका सबसेट है, X का, और ये भी किसका सबसेट है, X का। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज X Y किसके एलिमेंट हो जाएंगे, X के, लेकिन X किसके इक्वल नहीं हो सकता, Y के, क्योंकि X इसमें आ रहा है। अगर X इसमें आ रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कभी भी नहीं आ सकता, एक एलिमेंट एक ही सेट में आ सकता है, या तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा या उस सेट में आएगा, दोनों में नहीं आ सकता कि कॉम्प्लीमेंट में भी आ गया। यहाँ पर Y इसके कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, इसका मतलब Y इसमें नहीं आएगा। तो X की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, विद वेयर जो वैल्यू आएगी X होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके, Y के। X की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, Y के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो मैंने आपको कंडीशन बता दी। अब ये कंडीशन हमने क्यों लिखी है, क्योंकि हमें T1 स्पेस दे रखा है, तो उसकी कंडीशन भी तो काम में लेनी है। X तो हमने अब यहाँ से
NBD प्रूफ करेंगे या इंटीरियर पॉइंट वो इसी के लिए प्रूफ करेंगे। बाकी एक कंडीशन तो हमारे पास T1 स्पेस के लिए है, ये कंडीशन। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई यहाँ से, x और y दो एलिमेंट हो गए, किस में से x में, साथ में कंडीशन क्या आ गई, विद x किसकी वैल्यू किसकी इक्वल नहीं है, y के इक्वल नहीं है, x नॉट इक्वल है y, और x की वैल्यू अगर नॉट इक्वल है y तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, क्योंकि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है x2 कौन सा स्पेस है, T1 स्पेस, और T1 स्पेस की कंडीशन है देन देयर एग्जिस्ट दो ओपन सेट होंगे, टू ओपन सेट, एक तो ले लिया G, दूसरा ले लिया हमने कौन सा H, किस प्रकार होंगे, सच दैट कि एक ओपन सेट तो किसको कंटेन करेगा, G को, दूसरा ओपन सेट किसको कंटेन करेगा, H को। जो ओपन सेट G को कंटेन कर रहा है वो किसको कंटेन नहीं करेगा, H को, सॉरी Y को। जो ओपन सेट X को कंटेन कर रहा है वो Y को कंटेन नहीं करेगा, मतलब Y किस में बिलोंग नहीं करेगा, G में, और यहाँ से क्या आएगा, X किस में बिलोंग नहीं करेगा, H में। ये ठीक है। हमें कंडीशन कौन सी काम में लेनी है, जो कि हमें ओपन सेट इसको प्रूव करना था x माइनस एक्स को, और इसका हमने पॉइंट लिया था कौन सा, y लिया था। तो हमें इसके लिए और y के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, h वाली कंडीशन है, y बिलोंग टू h। अब हमें h को सबसेट प्रूफ करना है। y h का तो एलिमेंट आ गया, ओपन सेट ही है, और सबसेट हमें किसका प्रूफ करना होगा, x माइनस एक्स का, इसका सबसेट प्रूफ करना है। ठीक है। अब यहाँ से देखो, चूँकि h किसका सबसेट है, x का सबसेट है, अरे h दो ओपन सेट हैं, किसके हैं, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट G एंड H, दोनों x के तो होंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस x दे रखा है, तो दोनों ओपन सेट किसके होंगे, H के, सॉरी x के दोनों ओपन सेट किसके होंगे, x के। तो H ओपन सेट हो गया x का, एंड x माइनस एक्स ये भी ओपन सेट है किसका, ये भी तो सबसेट है, किसका सबसेट है, x का, अरे सबसेट ही तो है, H सबसेट था किसका, x का, और x माइनस एक्स भी, क्योंकि जितने भी यहाँ पर सबसेट होंगे वो सारे किसके सबसेट होंगे, x के सबसेट होंगे। सबसे पहले वापस बता रहा हूँ एक बार, x2 हमने क्या लिया, हमें प्रूफ क्या करना है, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज, T1 स्पेस लेके चले, तो कोई भी एक सिंगलटन सेट ले लिया हमने कौन सा, x, इसको क्लोज प्रूफ करना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट प्रूफ करेंगे। इसका कोई भी एक पॉइंट ले लिया, क्योंकि ओपन सेट प्रूफ करने के लिए NBD की कंडीशन प्रूफ करते हैं, या इंटीरियर, तो पॉइंट ले लिया y। अब अगर y इसमें आ रहा है तो y किस में नहीं आएगा, y पॉइंट किस में बिलोंग नहीं करेगा, x में बिलोंग नहीं करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट x इसमें आएगा तो दो पॉइंट हो गए, एक तो x हो गया, दूसरा y होगा, दोनों ही सबसेट किसके हैं, x के, तो दोनों किस में आएंगे, x में आ जाएंगे, दोनों किस में आएंगे, x में। लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में हैं, तो x किसके इक्वल नहीं हो सकता, y के। यहाँ से हमने T1 स्पेस की कंडीशन काम में ली, तो दो ऐसे ओपन सेट होंगे जो एक तो किसको कंटेन करेगा, x को, दूसरा किसको कंटेन करेगा, y को। जो x को कंटेन कर रहा है वो किसको कंटेन नहीं कर सकता, y को। तो यहाँ से यही कंडीशन है, s सबसेट था x का, x माइनस एक्स भी सबसेट था x का, लेकिन जो यहाँ पर भी यही कंडीशन है, जो वैल्यू है y वो किस में बिलोंग नहीं कर रहा, x किस में बिलोंग नहीं कर रहा, h में। और यहाँ से भी कंडीशन क्या है, x नॉट बिलोंग टू x माइनस एक्स, इसमें थोड़ी आएगा, इसमें से x को तो हटाए रखा है, ये कंडीशन आगे, दोनों x के सबसेट हैं और दोनों में क्या नहीं आ रहा, x, लेकिन x माइनस एक्स में x के सारे एलिमेंट होंगे किसके अलावा, x के अलावा। बट कंडीशन क्या होगी, बट x माइनस एक्स इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सेट होगा, इज लार्जेस्ट सबसेट ऑफ x, किसका, x का, विच कंटेन जो किसको कंटेन करेगा, विच कंटेन एवरी पॉइंट ऑफ x एक्सेप्ट फॉर, किसके अलावा, एक्सेप्ट
फॉर किसके अलावा, कौन से पॉइंट के अलावा, x के अलावा। x माइनस एक्स है वो x का लार्जेस्ट सबसे बड़ा सेट होगा जो x के प्रत्येक पॉइंट को कंटेन करेगा। कौन से पॉइंट के अलावा, x के अलावा। ये भी x का सबसेट है जो किसको कंटेन नहीं कर रहा, x को कंटेन नहीं कर रहा। तो h और x माइनस एक्स में से बड़ा सेट कौन सा होगा, सीधी सी बात है कौन सा होगा, या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। देन h किसका सबसेट होगा, x माइनस एक्स का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें x के सारे पॉइंट आने x के अलावा, इसमें भी x नहीं आ रहा, तो या तो बराबर हो सकते हैं या क्या होंगे, दोनों इक्वल हो सकते हैं। एक और हमारे पास कंडीशन थी, सिंस जो पॉइंट था y किस में आ रहा था, h में, और यहाँ से ये कंडीशन आई गई एंड h किसका सबसेट हो गया, x माइनस एक्स का सबसेट हो गया, x माइनस एक्स का सबसेट। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, y बिलोंग करेगा h में और h सबसेट होगा किसका, x माइनस एक्स का सबसेट होगा। ये कंडीशन यही आएगी। इसका मतलब x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ओपन सबसेट होगा या एनबीडी हो गई। दिस इम्प्लाई x माइनस एक्स इज एनबीडी ऑफ किसकी, y की। चूँकि y x माइनस एक्स का आर्बिट्रेरी पॉइंट था और आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, इसमें जितने पॉइंट आएंगे उन सभी की क्या होगी, एनबीडी होगी। y तो क्या था, y तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था और आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो कंडीशन क्या आएगी, x माइनस एक्स है वो इसके प्रत्येक पॉइंट की एनबीडी होगी, इज एनबीडी ऑफ ईच पॉइंट ऑफ इट्स, ये एनबीडी होगी इसके प्रत्येक पॉइंट की। और ये एनबीडी हो गई तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, x माइनस एक्स तो कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट होगा, और ये ओपन सेट है तो x कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। यही कंडीशन प्रूव करनी थी। ये सिंगलटन सेट है, इसका मतलब एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज सेट अगर T1 स्पेस है तो। अब इसका कन्वर्स, कन्वर्स क्या आएगा, कन्वर्स में हम कंडीशन लेके चलेंगे एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड, और प्रूफ क्या करेंगे कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा वो कौन सा होगा, T1 स्पेस। कन्वर्स लेट, हमने क्या ले लिया, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। ये हमने मान लिया कि जितने भी सिंगलटन सेट है जिसमें एक, तब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट जो स्पेस होगा टोपोलॉजिकल स्पेस x2 वो कौन सा स्पेस होगा, T1 स्पेस होगा। और T1 स्पेस की आपको कंडीशन बताई है, इसके दो एलिमेंट लेके चलेंगे जो दोनों नॉट इक्वल हो। लेट, एक तो ले लिया मैंने x, दूसरा ले लिया y, किस में से, x में से, विद दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल है, x नॉट इक्वल y, ये दोनों एलिमेंट। क्योंकि अगर इन दोनों को एलिमेंट को लेकर अगर सेट बनाएं तो ये कौन से सेट होंगे, सिंगलटन सेट होंगे, सिंगलटन सेट होंगे। एक ही एलिमेंट आ रहा है तो कौन से सेट हो जाएंगे, सिंगल। और सिंगलटन सेट कौन सा सेट है, यहाँ पर कंडीशन लेके चलेंगे कौन सा, क्लोज सेट। तो दोनों ही कौन से सेट हो जाएंगे, x और जो y आएगा दोनों ही कौन से सेट होंगे, क्लोज सेट होंगे। ये दोनों ही कौन से सेट आएंगे, क्लोज सेट आएंगे। x और y दोनों अगर सिंगलटन सेट हैं तो दोनों कौन से हो जाएंगे, क्लोज सेट हो गए। क्लोज सेट हैं तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे x माइनस एक्स और x माइनस वाई, इनके कॉम्प्लीमेंट ये कौन से सेट हो जाएंगे, ओपन सेट होंगे। यही कंडीशन है। अब हमारे पास कंडीशन है, ये तो किसको कंटेन नहीं करेगा क्योंकि इसका x का इसमें तो x नहीं आएगा, इसमें कौन सा नहीं आएगा, y। x और y के अलावा, इसमें x के अलावा प्रत्येक एलिमेंट आएगा किसका, x का, और इसमें भी y के अलावा प्रत्येक एलिमेंट आएगा y का। तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस एक्स एंड x माइनस वाई आर, पहले एक के लिए लिख देना, सिंस x माइनस एक्स इज लार्जेस्ट सबसेट ऑफ x विच इज कंटेन एवरी पॉइंट, किसका, x का, जो x के प्रत्येक पॉइंट को कंटेन करेगा एक्सेप्ट फॉर का मतलब होता है के अलावा, x के अलावा प्रत्येक पॉइंट को कंटेन करे, एक्सेप्ट फॉर x। इसका मतलब y किस में आएगा, y किस में बिलोंग करेगा, x माइनस एक्स में बिलोंग करेगा,
क्योंकि इसमें x के अलावा x के प्रत्येक पॉइंट हैं और x किस में बिलोंग करेगा, वही कंडीशन इसके लिए आएगी, x बिलोंग करेगा किस में, x माइनस वाई में। बट x किस में बिलोंग नहीं करेगा, x बिलोंग नहीं करेगा किस में, x माइनस x में, और यहाँ से y किस में बिलोंग नहीं करेगा, x माइनस वाई में बिलोंग नहीं करेगा। ये दोनों ओपन सेट थे, तो दो ऐसे ओपन सेट आ गए जो एक पॉइंट को तो कंटेन कर रहा है लेकिन दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा। ये दोनों ओपन सेट ही थे, ये रहे। तो एक ओपन सेट एक पॉइंट को तो कंटेन कर रहा है लेकिन दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस क्या हो जाएगा, T1 इसमें। तो ये लिखना है। सो देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, कौन कौन से हो गए, दो ओपन सेट हो गए। कौन से, एक तो x माइनस एक्स आ गया और दूसरा ओपन सेट कौन सा आ गया, x माइनस वाई आ गया। तो ऐसे ओपन सेट हैं जो एक तो x को कंटेन कर रहा है, ये तो किसको कंटेन कर रहा है, y को, एक x को कंटेन कर रहा है, ये x को कंटेन नहीं कर रहा और ये y को कंटेन नहीं कर रहा। इसका मतलब कौन सा स्पेस हो जाएगा, T1 स्पेस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, कौन सा स्पेस होगा, x तो कौन सा होगा, T1 स्पेस। ये थ्योरम कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक हो गए। ये दो थ्योरम हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट। एक व्यूज़ कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर जिसको नहीं देखना हो तो बता देना, मैं बेफालतू में अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करूँ, क्योंकि अगर नहीं देखना, कुछ तो ऐसे हैं जो देख रहे हैं, नहीं देखना हो, जिसको नहीं पढ़ना तो बता देना कि सर नहीं पढ़ना, तो मैं किसी और क्लासेस की फिर वीडियो बनाऊँ। आपकी क्लासेस, मैं आपकी क्लासेस की इसलिए बना रहा था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं रिक्वेस्ट की थी सर वीडियो समझ में आ जाए। कुछ स्टूडेंट प्राइवेट हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं जिनको समझ जो नहीं, वहाँ पर सिलेबस नहीं हो पाता, उसी के लिए बनाए थे। अगर आपको पढ़ना हो तो बता देना, नहीं पढ़ना हो तो वैसे बता देना, ठीक है। अगर नहीं हो, किसी को नहीं पढ़ना तो बता देना, फिर दूसरी क्लासेस की वीडियो स्टार्ट करें। ओके, थैंक्स।